To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. Thank you and Jai Hind. कश्मीरी जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट अयाना मीर, ठीक है, वो के जिन्होंने एक स्टेटमेंट पास की और स्पीच में उन्होंने ये कहा, जो यूके पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सोशल मीडिया पे वायरल करके दिखाई जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मुस्लिम ही हो, सारे कश्मीरी, हो सकता है कि वो प्लांट करके हमें दिखाया जा रहा हो सकता है कि ये बीजेपी के अपने बंदे हो जो हमें वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू हमें दिखाया जा रहा हो। इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो इसको दिखाएंगे। अच्छा, एक और इशू कम से कम भारत के लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अब बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पे लोग, कि आप ग़ज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि ग़ज़वा हिंद हो के रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। मतलब मुंबई के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, हैदराबाद दक्कन के बारे में कोई बात नहीं करता, किसी और सिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। कश्मीरी अभी तक वो ले नहीं पाए, कश्मीरी अभी ले नहीं पाए, तो हम दिल्ली तक मुंबई तक क्या पहुंचेगी, औकात ही नहीं है। पहले कश्मीर 70 साल से कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो नहीं ले पा रहे, उल्टा जो उनका था बांग्लादेश वो भी चला गया हाथ से। हम तो कहते हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मुद्दे को लेकर जाते हैं, लेकिन कश्मीरी खुद खड़े होकर कश्मीर के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान को रिप्लाई भेजते हैं। क्या कहती है अवाम इस बारे में, जानते हैं लोगों से। 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए, वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज़्ज़त पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही, मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था। हमारे ज़ाहिर बार फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था, वहाँ पे मुझे आने को दिल नहीं करता था। गोल्ड देते थे, एज अ गिफ्ट देते थे? गिफ्ट देते थे, वहाँ पे नाचते थे ना, और कोई बच्ची वगैरह होता था या बच्चा वगैरह, हम नाचते थे, वहाँ पे गोल्ड देते थे और पैसे भी बहुत देते थे। वहाँ की आवाम ना बहुत खुले दिल की है। अच्छा, एक और इशू कम से कम भारत के लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी अब बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पे लोग, कि आप ग़ज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि ग़ज़वा हिंद हो के रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। अब जो मैंने हदीस पढ़ी उसके 2 हिस्से हैं, एक तो ग़ज़वा हिंद के यकीनन है, हिंद पे कब्ज़ा होगा, और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो कुछ लोगों का ख्याल है ग़ज़वा तो हिंद हो चुका, मुसलमानों ने कब्ज़ा भी किया हिंद पे,
पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? हम 1000 साल साथ हमने हुकूमत भी यहाँ पे की, फिर अपनी गलतियों से वो हुकूमत चली भी गई, तो फिर अब ग़ज़वा हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? देखिए अब्दुल बासित, भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगाया है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्ज़ा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर, ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें, और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल, और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ठीक है, जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की, ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है, ठीक है, $200 बिलियन, ठीक है, ठीक है। वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, ठीक है। और यहां वहां से निकले, ये दूसरा फर्क है, ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके, ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख, ह्यूज, 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है, 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा,